नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती हैं जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और जब बात नशे की लत की हो तो ये लाचारी और भी बढ़ जाती है। आज हम शिव महापुराण से निकले एक ऐसे ही उपाय को समझेंगे जो नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाता है। जरा सोचिए, एक ऐसे परिवार के बारे में जो 30 साल से, जी हाँ, पूरे 30 सालों से अपने किसी प्रियजन को नशे में डूबते हुए देख रहा है। जब सारे डॉक्टर, सारी दवाइयाँ, सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और घर में सिर्फ दर्द और बेबसी बचती है, तब क्या कोई उम्मीद बाकी है? शिव महापुराण की कथा इसी गहरे संघर्ष की तस्वीर से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ऐसी निराशा भरी स्थिति में शिव महापुराण क्या समाधान बताता है। कथा हमारा ध्यान एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली नाम की ओर खींचती है, शंभेश्वर महादेव। कथा के अनुसार इस उपाय की सारी शक्ति इसी नाम के ऊर्जावान जाप से शुरू होती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह का आह्वान है, एक पुकार है जो पूरे विश्वास और पूरी ताकत से लगाई जाती है ताकि कोई दैवीय मदद मिल सके। तो आखिर इस नाम में इतनी शक्ति क्यों है? इसकी जड़ें पुराणों में हैं। ये नाम शरभ से जुड़ा है, जो भगवान शिव का एक पौराणिक बहुत शक्तिशाली रूप है। कथा ये है कि जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब शिवजी ने शरभ पक्षी का रूप धारण कर उनके क्रोध को शांत किया। ठीक उसी तरह ये नाम उस असीम शक्ति का प्रतीक है जो नशे जैसी अनियंत्रित लत को भी शांत कर सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस उपाय को असल में करना कैसे है। कथा में बताए गए इस अनुष्ठान का पहला हिस्सा मंदिर में किया जाता है। इस विधि के लिए आपको कुछ खास चीजें चाहिए और उनकी संख्या पर खास ध्यान देना है। 5 बेलपत्र, 3 शमी के पत्ते और 5 काली मिर्च के दाने। मंदिर में इसकी प्रक्रिया के 4 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये सारी सामग्री एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दें। दूसरा, शंभेश्वर महादेव का नाम मन में या बोलकर जपें। तीसरा, जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं उनका नाम और गोत्र बोलकर उनके नशे से बाहर आने की प्रार्थना करें। और आखिर में शिवलिंग की जलाधारी, यानी जहां से जल बहता है, उसे छूकर उस चढ़ाई हुई सामग्री को प्रसाद के तौर पर वापस घर ले आएं। अब आता है इस अनुष्ठान का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, जो घर पर शुरू होता है, यानी मंदिर से लाई गई पवित्र चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो पवित्र वस्तुएं घर लाए हैं उनका क्या करना है? देखिए, जो 3 शमी के पत्ते हैं उन्हें उस व्यक्ति के कमरे में कहीं भी रख देना है, और बाकी जो 5 बेलपत्र और 5 काली मिर्च हैं उन्हें धीरे धीरे उनके खाने में मिलाकर खिलाना है। कथा में एक रोज का नियम भी बताया गया है। सुबह के खाने में 1 बेलपत्र और शाम के खाने में 1 काली मिर्च मिलाकर देना है। साथ ही हर रोज शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर सादे पानी को भी अभिमंत्रित करके पिलाना है। इस उपाय के लिए खास समय सीमा भी बताई गई है। कथा में ये दावा किया गया है कि अगर ये विधि पूरी श्रद्धा से लगातार 15 से 22 दिनों तक की जाए तो वो व्यक्ति खुद ब खुद नशे से दूर होने लगता है। और जानते हैं, बात सिर्फ नशे की लत छुड़ाने तक ही सीमित नहीं है। कथा के अनुसार शंभेश्वर महादेव के नाम का प्रभाव और भी कई बड़ी मुश्किलों में देखा गया है। इस नाम का जाप केवल नशे के लत के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की दूसरी बड़ी चुनौतियों के लिए भी किया जाता है। जैसे कि घर में अगर बहुत ज्यादा झगड़े या कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई मरीज कोमा में हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जहां डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी हो। बहुत ज्यादा बीमार लोगों के लिए एक और विधि बताई गई है। इसमें जलाधारे पर, यानी जहां से जल बहकर नीचे आता है, वहां 3 खास जगह मानी गई हैं: अशोक सुंदरी, कार्तिकेय और गणेश जी की। इन तीनों जगहों पर चावल का एक एक दाना रखकर जल चढ़ाया जाता है। फिर उसी जल को रोगी के शरीर पर लगाने की बात कही गई है। तो इन सभी उपायों और अनुष्ठानों को समझने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? सब कुछ घूम फिर कर एक ही केंद्रीय विचार पर आकर टिकता है। इन सभी विधियों का सबसे जरूरी संदेश ये है कि असली शक्ति सिर्फ रिचुअल्स में नहीं, बल्कि सुनने और विश्वास करने में है। कथा के अनुसार जब कोई पूरी श्रद्धा से इन कथाओं को सुनता भी है तो उसे दुख और बीमारियों से लड़ने की एक अंदरूनी ताकत मिलती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, आखिर कैसे एक पवित्र नाम जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का, चाहे वो नशा हो, बीमारी हो या घर का क्लेश, उसका समाधान बन सकता है। आस्था की शक्ति असल में काम कैसे करती है, ये सोचने वाली बात है।